गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने भाषा के बारे में पढ़ा था, भाषा के रूप पढ़े थे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बोली के बारे में। बोली भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। बोली किससे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को या मौखिक रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली क्या है? सभी जगह न बोली जाके कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली द्वारा साहित्य की रचना नहीं की जाती है। बोली द्वारा किसकी रचना नहीं की जाती है? साहित्य की रचना नहीं की जाती है। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली। भारत में हमारे पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? 18 भाषाओं को ही मान्यता मिली। बाद में मैथिली, डोगरी, कोंकणी, बोडो जोड़ दी गई। ठीक है, पहले तो भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 18 भाषाओं को ही मान्यता दी गई। लेकिन बाद में कौन कौन सी और जुड़ी थी? मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो जोड़ दी गई और उन्हें भाषा का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, जो भाषाएं बाद में जुड़ी थी वो कौन सी थी? मैथिली, डोगरी, कोंकणी, बोडो जोड़ दी गई और उन्हें भाषा का दर्जा दे दिया गया। पहले तो हमारे भारत को कितनी भाषाओं में मान्यता प्राप्त थी? 18 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। लेकिन बाद में मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो 4 भाषाएं और जोड़ दी गई इसमें और उन्हें भाषा का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल 22 भाषाएं मान्य हैं। इस प्रकार अब भारत में पहले तो 18 भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं ही मान्य हैं। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 सिंधी, नंबर 3 मराठी, नंबर 4 कोंकणी, नंबर 5 संस्कृत, नंबर 6 नेपाली, नंबर 7 संथाली, नंबर 8 डोगरी, नंबर 9 बोडो, नंबर 10 मैथिली, नंबर 11 कश्मीरी, नंबर 12 उर्दू, नंबर 13 उड़िया, नंबर 14 बंगाली, नंबर 15 असमिया, नंबर 16 तमिल, नंबर 17 तेलुगु, नंबर 18 मलयालम, नंबर 19 कन्नड़ और 20 मणिपुरी और 21 पंजाबी और 22 गुजराती। इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई। पहले तो हमारे भारत को 18 भाषाएं ही मान्यता मिली और बाद में 22 भाषाएं। ठीक है, बाद में 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार टोटल हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाओं को मान्य है। आगे देखो बच्चों, लिपि। जिन ध्वनियों को हम चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि। गुजरात की भी कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी हो? गुरुमुखी। फिर देखो बच्चों, बंगाली की बांग्ला, उर्दू की फारसी, ठीक है, अंग्रेजी की रोमन और मराठी की देवनागरी। इस प्रकार से ये हमारी भाषाएं हैं और ये इनकी लिपियां हैं। विशेष हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ही बोली व पढ़ी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो बच्चों, 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? भाषा के मौखिक रूप को या क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली क्या है? सभी जगह न बोल के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही इसको बोला जाता है। बोली द्वारा साहित्य की रचना नहीं की जाती है, यानी कि बोली के द्वारा ही साहित्य की रचना नहीं होती है।
भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली। भारत में पहले कितने भाषाओं को मान्यता मिली? 18 भाषाओं को मान्यता मिली। बाद में धीरे धीरे और भाषाओं को मान्यता दी गई, लेकिन पहले 18 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। फिर बाद में मिलने वाली मान्यता जो भाषाएं थी वो थी मैथिली, डोगरी, कोंकणी और बोडो। ठीक है, 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से 18 और 4 कितने हो गए? 22, और उन्हीं भाषाओं को दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 18 और 4 और जोड़ दी गई, तो इस प्रकार से ये 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषाएं कौन कौन सी है अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। देखिए, हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, पंजाबी और गुजराती, ये 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को क्या है कि मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे देखो, लिपि। जिन ध्वनियों को हम चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लिपि किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 22 भाषाएं कौन कौन सी थी, उनके नाम बताइए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। फिर हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं थी उनके नाम और इनको पहले कितनी थी? 18 थी, फिर बाद में 4 और जोड़ दी गई। इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषाएं के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों को हम चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब देखिए, विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियां कौन कौन सी है, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। तो इस प्रकार से आपको गुजराती की लिपि पूछ सकते हैं, तो गुजराती की कौन सी हो गई? देवनागरी हो गई। पंजाबी की पूछ सकते हैं, तो पंजाबी की कौन सी हो गई? गुरुमुखी हो गई। फिर देखो, बंगाली की बांग्ला हो गई, उर्दू की फारसी हो गई, अंग्रेजी की रोमन हो गई और मराठी की देवनागरी हो गई। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं और इसकी लिपि क्या है, इन भाषाओं की लिपियां कौन कौन सी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखो, विशेष। हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और पढ़ी जाती है। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है और पढ़ी जाती है, और हिंदी सब जानते हैं, समझते हैं। सबकी अपनी अपनी मतलब भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है हिंदी तो सब पढ़ ही लेते हैं। आगे देखो, हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और पढ़ी जाती है। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो आप बता सकते हो 14 सितंबर 1949। फिर देखो बच्चों, भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो आप ये बता सकते हो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारे भारतीय संविधान में इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इनमें से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो, उनको याद कर सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जैसे कि बोली का बन रहा है और भाषाओं का बन रहा है और लिपि का बन रहा है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम हिंदी का पहला अध्याय पढ़ेंगे, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा यानी कन्वर्सेशन का एक माध्यम है, दूसरों के विचारों को हम जान सकते हैं, हमारे विचार दूसरे जान सकते हैं, दोनों के विचार आपस में आदान प्रदान होते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं।
भाषा की रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। सबसे पहले देखो बच्चों, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखो बच्चों, समझो मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा वह है जो मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, मौखिक भाषा में मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन कहानी सुना रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, मोहन कहानी सुना रहा है। यहाँ पे मोहन कहानी लिख नहीं रहा है, सुना रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में मोहन कहानी सुना रहा है, मोहन कहानी लिख नहीं रहा है, सुना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। अब और उदाहरण देखिए मौखिक भाषा में, जैसे राम कहानी सुना रहा है, मोहन कहानी सुना रहा है, राम पत्र पढ़ रहा है, राम टेलीफोन पर बात कर रहा है, ठीक है, राम भाषण दे रहा है। ये सारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें लिखने का काम नहीं हो रहा है, इसमें केवल सुनाने का काम ही हो रहा है। अब दूसरा पार्ट देखो, लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बात पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा किसके बारे में? मौखिक भाषा के बारे में। अब ये है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ लिखकर प्रकट करता है, यानी अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है। जैसे अभी ऊपर तो बताया था कि मोहन कहानी सुना रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मोहन कहानी लिख रहा है, ठीक है। राम पत्र क्या कर रहा है? लिख रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। राम पत्र लिख रहा है, बच्चे निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखने का जो कार्य होता है वो लिखित भाषा के अंदर ही आता है। तो देखो बच्चों, आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के रूप पढ़े। तो भाषा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, वही भाषा है। यानी मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो मैं सुन रही हूँ, दोनों के विचार आपस में क्या हो रहे हैं? आदान प्रदान हो रहे हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक बच्चों सांकेतिक भाषा भी होती है। आपके अध्याय में इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सांकेतिक भाषा वो होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को संकेत और इशारों के द्वारा बताता है। जैसे कि आपकी जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन आती है तो उसमें लाल झंडी दिखाता है, तो वो क्या करता है? संकेत देता है, इशारा करता है कि ट्रेन का संकेत हो गया है। आपकी जो स्कूल में बेल लगती है, ठीक है ना, तो आप समझ जाते हो कि ये पहली बेल है, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, और दूसरी बेल में क्या करते हैं, छुट्टी के समय बेल लगती है तो उसमें आप घर जाने के लिए सारे तैयार हो जाते हो। तो वो संकेत देते हैं कि आपका इस समय लंच हो गया है, तो सारे बच्चे लंच के लिए बैठ जाते हैं। और लास्ट वाली बेल जो लगती है छुट्टी के समय, तो उस समय सब अपने बैग पैक कर लेते हैं और घर जाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। तो ये संकेत, अब जो अपने भावों को जैसे बोल के, जैसे कोई बोल नहीं सकता है तो वो क्या करता है कि इशारों के द्वारा अपने भाव वो क्या है? प्रकट करता है, वो सांकेतिक में आता है। आपके यहाँ पे लिखित और मौखिक दो ही भाषा दी हुई है। अब देखो बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, आपके क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो ये से पूछ सकते हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनको विस्तार से समझाइए उदाहरण सहित। तो आप बता सकते हो कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, वो क्या है? भाषा। भाषा के दो रूप बता सकते हो, लिखित भाषा और मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप लोग बता सकते हो कि मौखिक भाषा में तो हमारे भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है और लिखित भाषा में हमारे भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो ये इनके मतलब उदाहरण डिफरेंस हो गया, और ये इनके उदाहरण भी बता सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, और लिखित भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप बता सकते हो कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। मौखिक भाषा में तो हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मौखिक और लिखित में यही अंतर है। धन्यवाद।